आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आवर लर्निंग स्पॉट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और सीखेंगे कि ये इसे कैसे हल किया जाता है। तो आज का पहला प्रश्न है कि किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल न हो तथा शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हल। तो जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें रेशियो दिया हुआ है और इसमें एक चीज़ जो दिया हुआ है वो है शेषफल। चलिए हम इसे फिर से पढ़ते हैं। किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया गया है। यदि भाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना हो तथा शेषफल 48 हो तो भाज्य क्या होगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, भाज्य पूछा जा रहा है। और हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। लेकिन हमें न ही यहाँ पर भाजक दिया हुआ है न ही भागफल दिया हुआ है, लेकिन इसका रेशियो हमें दिया हुआ है और एक शेषफल दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में कहा जा रहा है भाजक जो है वो क्या है, शेषफल का 5 गुना है। और हमें पर यहाँ पर दिया हुआ है शेषफल कितना, तो दिया है शेषफल बराबर कितना दिया हुआ है 48। तो भाजक कितना हो जाएगा, भाजक चूंकि शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल हमें 48 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 48 गुना 5 बराबर 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल बचा 4, 5 चौके 20, 4 24, 240। तो 240 हमें भाजक प्राप्त हो गया। अब कहा जा रहा है क्या, भाजक भागफल का 12 गुना है। किसका है, भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब क्या है, ये भाजक जो है 240 ये किसका है, भागफल का 12 गुना है। तो अगर हमें भागफल प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, भागफल चूंकि बराबर 240 बटा 12 बराबर 20। तो हमें भागफल कितना प्राप्त हो गया 20 और भाजक प्राप्त हो गया 240 और शेषफल हमें प्राप्त ही। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हम देखते हैं क्या होता है। भाजक हमें प्राप्त हो गया है 240 और भागफल कितना हो गया है प्राप्त हमें 20। इसमें जुड़ेगा क्या, शेषफल जो दिया हुआ है हमें 48। तो फिर हम देखते हैं। और
4848 यानी 4848 जो कि इसका आंसर है। तो समझ में आ गया, एक आसान सा सवाल था, सिंपल सा।